इस चलचित्र में प्रदर्शित पात्र प्रबुद्ध चेतना एवं निष्क्रिय विवेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा निर्मित काल्पनिक रूपांतरण हैं। इनका उद्देश्य केवल विचार संप्रेषण और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करना है। यह प्रस्तुति किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसका प्रयोजन ज्ञानवर्धन, विवेक जागरण और सनातन दृष्टि का प्रसार है। जय सनातन प्राणियों। मैं हूं निष्क्रिय विवेक। इस चैनल पर हम सनातन दृष्टि से सत्य और संस्कृति की गहराइयों में उतरते हैं। यदि यह यात्रा आपको प्रिय लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे प्रश्नों का समाधान प्रबुद्ध चेतना महोदय द्वारा किया जाएगा। उनका स्वागत करते हुए वार्ता प्रारंभ करते हैं। मेरा परिचय प्रबुद्ध चेतना है। नमस्कार प्रबुद्ध जी, आज हमारी चर्चा का विषय पृथ्वी का गोल होना है और आपसे मैं चाहूंगा कि आप हमें सनातन विज्ञान तथा मजहबी दृष्टिकोण दें। सनातन ज्ञान परंपरा में भूगोल और ज्योतिष दोनों में पृथ्वी को गोलाकार माना गया। सहस्त्र वर्षों से सूर्य सिद्धांत में स्पष्ट है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। भूगोल शब्द ही प्रमाण है कि हमारे ऋषियों ने पृथ्वी को भू, पृथ्वी और गोल, गोलाकार रूप में जाना। सूर्य सिद्धांत और वैदिक खगोल शास्त्र में पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप तथा ग्रह नक्षत्रों की गति का अद्भुत और सटीक वर्णन मिलता है। विज्ञान की दृष्टि से चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चांद पर गोल दिखती है। जहाज जब समुद्र में दूर जाते हैं तो पहले उसका निचला भाग, फिर ऊपर का भाग अदृश्य होता है। यह गोलाकार सतह का प्रमाण है। आज उपग्रह चित्रों से पृथ्वी का गोल होना निर्विवाद रूप से सिद्ध है। कुरान में पृथ्वी के लिए फिराश, बिछौना, मिहाद, पलना पालना, सतह, फैली हुई जैसे शब्द आए हैं, जिन्हें बहुत से इस्लामी आलिम समतल या फैलाई गई सतह मानते हैं। कुछ आधुनिक मुस्लिम आलिम दावा करते हैं कि कुरान 79:30 दहाहा से पृथ्वी अंडाकार है। लेकिन परंपरागत तफसीर, जैसे इब्न कसीर, ने इसे फैला हुआ या चपटा ही समझा। इतिहास में कई मजहबी आलिमों ने पृथ्वी को सपाट बताया और गोल पृथ्वी की धारणा को काफिरों का विचार कहकर खारिज किया। हकीकत यह है कि खगोल शास्त्र में जबरदस्ती कुरान को विज्ञान संगत दिखाने का प्रयास आधुनिक अपोलोजेटिक्स का हिस्सा है, न कि मूल मजहबी व्याख्या। मध्ययुगीन चर्च बाइबल की शाब्दिक व्याख्या के आधार पर पृथ्वी को स्थिर और सपाट मानता था। गैलीलियो 1564 से 1642 ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का समर्थन किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चर्च ने इसे अपने मजहबी मतों के मुखालिफत माना। 1633 में गैलीलियो को धर्मद्रोही घोषित किया गया और आजीवन नजरबंद कर दिया गया। चर्च ने 1992 तक, यानी लगभग 350 साल बाद, जाकर गैलीलियो की निंदा को आधिकारिक रूप से गलती माना और उसे दोषमुक्त घोषित किया। सनातन ने ऋषियों के तप और गणना से ज्ञान को बढ़ाया, जबकि चर्च और मजहबी ताकतों ने सत्ता बनाए रखने के लिए विज्ञान को दबाया। धर्म सनातन अर्थ में ज्ञान और कर्तव्य की ओर ले जाता है। मजहब अक्सर सत्ता और नियंत्रण के लिए ज्ञान को रोकता है। सनातन और विज्ञान में गहरा मेल है, जबकि मजहबी कट्टरता विज्ञान के विरोध में खड़ी रही। पुनः निवेदन है कि इस चेष्टा का प्रवाह नियमित रखने हेतु प्रकरण को लाइक करें, अपनी टिप्पणियां कमेंट करें, परिचितों से साझा करने के लिए शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।